नमस्कार। कभी सोचा है दुनिया के ये जो नक्शे हम देखते हैं ये आखिर बनते कैसे हैं? आज हम उन लकीरों, ताकतों और कुछ हैरतअंगेज एक्सट्रीम्स के पीछे की ज्योग्राफिकल कहानी को समझने वाले हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती है। पूरी दुनिया को समझना ये तो बहुत बड़ी बात लगती है ना? पर क्या हो अगर इसकी शुरुआत बस उन सीधी-साधी लकीरों से होती हो जो हम खींचते हैं? वो लकीरें जो जमीन को पानी से अलग करती हैं? तो चलिए इन्हीं बेसिक लाइन से शुरू करते हैं। हम समझेंगे कि जमीन और समंदर जहां मिलते हैं उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है और शुरुआत करेंगे सबसे छोटी चीजों से। तो हमारी कहानी शुरू होते है एक क्रीक से। बस ऐसे समझिए जैसे समंदर का पानी एक पतली सी उंगली की तरह जमीन के अंदर आ रहा हो। बस वही है क्रीक। ये कोस्टल ज्योग्राफी यानी तटीय भूगोल का सबसे छोटा और सबसे बेसिक पैमाना है। अब ये बड़ा मजेदार है कि ये सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फर्क है तो बस साइज का। क्रीक तो हो गया सबसे छोटा, उससे बड़ा होता है गल्फ, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा मेक्सिको का गल्फ, और फिर आता है बे, जैसे हमारी विशाल बंगाल की खाड़ी। तो सब कुछ स्केल का खेल है ना? चलिए अब जरा नजरिया बदलते हैं। सोचिए, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसके तीन तरफ पानी हो उसे कहते हैं प्रायोद्वीप। हाँ, और इसे किसी छोटे केप से कंफ्यूज नहीं करना है। हम बात कर रहे हैं अरब प्रायद्वीप जैसे बड़े इलाकों की, इतने बड़े कि उनमें साथ साथ देश समाज और कभी-कभी तो भूगोल इससे भी बड़े और एकदम अलग-थलग इलाके बना देता है। जब किसी कॉन्टिनेंट का एक हिस्सा कुदरती दीवारों जैसे पहाड़ों से साफ-साफ अलग हो जाता है तो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो तीन तरफ से विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तो इस विशाल ज्योग्राफिकल एरिया में कौन-कौन से देश आते हैं? ये हैं पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये देश सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि अक्सर एक गहरा सांस्कृतिक इतिहास भी साझा करते हैं। तो अब जब हमने जमीन के नाकारों को समझ लिया है तो चलिए अब देखते हैं कि इन जगहों के अंदर इंसान खुद को कैसे व्यवस्थित करते हैं। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी से अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की जो ज्योग्राफी है उसका सीधा असर वहां बने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर पड़ता है। सार्क, जिसे 1985 में इसी क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया था, इसी का एक उदाहरण है, जिसमें हमारे उपमहाद्वीप के लगभग सभी देश शामिल थे। और ये पैटर्न सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया में दिखता है। आसियान एक और बहुत अच्छा उदाहरण है जो साउथ ईस्ट एशिया के देशों को एक साथ लाता है। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है, साझा भूगोल अक्सर साझा हितों और सहयोग को जन्म देता है। अच्छा, इन रीजनल कनेक्शन से अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया को एक साथ देखते हैं। अब वक्त है हमारे प्लैनेट पर मौजूद कुछ अविश्वसनीय एक्सट्रीम्स को जानने का। जरा सोच कर देखिए कि देशों के साइज में कितना ज्यादा फर्क हो सकता है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये वाकई बहुत ही छोटा है। अब बात करते हैं तापमान की। धरती पर आज तक का जो सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है -95 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंड कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये अंटार्कटिका के वॉस्टॉक स्टेशन पर रिकॉर्ड हुआ था। और एकदम ठंडे से आप छलांग लगाते हैं सबसे गर्म पर। इस प्लैनेट का सबसे गर्म तापमान रहा है 56 डिग्री सेल्सियस। ये अमेरिका की डेथ वैली में रिकॉर्ड किया गया था और नाम से ही लगता है कि यह जगह के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। तो ये रही एक छोटी सी समरी। दुनिया का सबसे छोटा देश, सबसे ठंडी और सबसे गर्म जगह। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि हमारा ग्रह कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। और अब हमारे आखिरी हिस्से में हम सबसे बड़े स्केल पर जूम आउट कर रहे हैं, उन विशाल कुदरती ताकतों को देखने के लिए जो हमारे ग्रह को लगातार बदलती रहती हैं। तो एक चक्रवात ये बनता कैसे है? देखिए, सब कुछ प्रेशर के फर्क से शुरू होता है। मान लीजिए किसी एक जगह हवा का दबाव बहुत कम हो गया, तो आसपास की हाई प्रेशर वाली हवा उस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से दौड़ती है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारी धरती घूम रही है तो ये हवा सीधी नहीं आती, ये गोल गोल घूमने लगती है और बस बन जाता है एक विशाल घूमता हुआ तूफान। अब ये बात बहुत ही दिलचस्प है। एक ही तूफान को दुनिया में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। कैरिबियन में इसे हरिकेन कहते हैं, चीन सागर में टाइफून और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन। अरे ऑस्ट्रेलिया में तो इसे विली विली कहते हैं। वैसे टॉर्नेडो भी एक घूमता हुआ तूफान है, पर वो इन समुद्री तूफानों से थोड़ी अलग चीज है।
हमारे महासागर ये भी एक बहुत बड़ी ताकत हैं। पानी की रफ्तार के हिसाब से उसे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ड्रिफ्ट मतलब सबसे धीमी चाल, करंट उससे तेज, और स्ट्रीम जो कई करंट्स के मिलने से बनती है वो सबसे तेज होती है। ये एक तरह से हमारे ग्रह की विशाल अनदेखी नदियां हैं जो मौसम को कंट्रोल करती है। और ये एक फैक्ट है जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। भारतीय उपमहाद्वीप, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, वो अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। वो बहुत धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कन्याकुमारी और अंटार्कटिका के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। हमारे नक्शे असल में हमेशा बदलते रहते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां महाद्वीप लगातार खिसक रहे हैं और मौसम बदल रहा है, आने वाले कल में हमारी दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना डायनामिक है, कितना जीवंत है।